Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So students, today we are going to discuss the topics that is types of goods. First we know about that in economics there are so many types of goods. First we discuss in the context of macroeconomics. In the concept of मैक्रोइकोनॉमिक्स के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स हमने पढ़ा हुआ है फाइनल गुड्स, हमने पढ़ा हुआ है कंज्यूमर गुड्स और हमने पढ़ रखा है कैपिटल गुड्स। ये तो हम जो बात कर रहे हैं ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर इसे पढ़ते हैं तो देयर आर रिलेटेड गुड्स, there are normal goods, there are inferior goods and the last one is that is given goods. माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमने ये 4 प्रकार के गुड्स पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी 4 प्रकार से। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। माइक्रो में हमने जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आज दैट इज़ नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे और अगली वाली वीडियो में हम इन्फीरियर गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल गुड्स और दूसरा जो हमारी गुड्स है दैट इज इन्फीरियर गुड्स के बारे में। जो नॉर्मल गुड्स और जो इन्फीरियर गुड्स हैं इसको हम क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम। जो हमारी इनकम है उस पर जो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा उस पर हमारा नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स पे क्या क्या असर पड़ जाता है। तो इनकम के हिसाब से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे नॉर्मल गुड्स क्या होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स whose demand with an increase in income। ऐसा गुड्स जिसकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि जो गुड्स हम घर में यूज़ करते हैं जो हमारे नॉर्मल गुड्स के लिए हो जाते हैं उनको हमने नॉर्मल गुड्स बोला हुआ है। और समटाइम्स दैट इज कॉल्ड सुपीरियर गुड्स। इसे क्या बोला हुआ है हमने? सुपीरियर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। अब आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जो नॉर्मल गुड्स होता है दैट हैज़ ए इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इसमें जो क्या है इनकम की जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया हम आपको ये बताते हैं यहाँ पर कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई है तो जो नॉर्मल गुड है नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी के पैरेलल में अगर हमारा इनकम घट गया है तो डिमांड भी घट जाता है। तो इसे क्या बोला हमने? पॉजिटिव बोल रखा है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घट जाता है। इनके बीच में ये रिलेशन बताता है। लेकिन जो नॉर्मल गुड्स है वो हमेशा फोकस करता है किस पर? फोकस और फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करता है? फॉलो करता है। कौन सा वाला गुड्स? नॉर्मल वाला गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स का लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन किस बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी। ये नेगेटिव रिलेशन बताता है किसके, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। कौन बता रहा है, लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है कि ये एक नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अब हमने थोड़ा सा फोकस करना है कि इफेक्ट, हमने क्या फोकस करना है, इफेक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑन डिमांड पर इसका क्या असर पड़ता है, किसका, नॉर्मल गुड्स का डिमांड पर क्या असर पड़ता है। तो दो कॉन्सेप्ट से आपने समझना पड़ेगा। व्हेन इनकम इंक्रीज, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या असर पड़ता है, और दूसरा हमने कह रहे हैं आपसे व्हेन इनकम डिक्रीज, जब हमारी इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्या असर पड़ेगा हमारे नॉर्मल गुड्स में। अब आपको याद रखना, ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंट फॉर प्राइस लाइन है, और एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट फॉर क्वांटिटी के हिसाब से ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी नॉर्मल डिमांड की लाइन है। एंड देयर इज़ वन फेवरेबल कंडीशन इन द इकोनॉमी में एक फेवरेबल कंडीशन हमेशा दिया रहता है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ जाती है, तो पीपल विल डिमांड मोर, लोग क्या करेंगे, डिमांड मोर करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो लोगों को अब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होगा, तो जो हमारे नॉर्मल गुड्स हैं भैया, वो भी हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स नाउ विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइटवर्ड्स, नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और डी से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डी से D1 हो गया। अभी हमने आपसे बता रखा था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, डिमांड भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स, जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब दूसरा जो हमारा सब टॉपिक्स आ रहा है, व्हेन इनकम डिक्रीजेस, जब हमारी इनकम घट गई है, तो ये हमारी इसी चीज़ को डिमांड के हिसाब से हम इसे फोकस करेंगे कि ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे प्राइस की लाइन हो जाएगी, और ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी के लाइन वगैरह हो गया। अब ये हमारी नॉर्मल डिमांड है, एक प्राइस और एक क्वांटिटी हमेशा इकोनॉमी में गिवन रहता है। तो अब क्या हो गया, नाउ इनकम डिक्रीज, अब लोगों के पास पैसा कम आ गया, तो लोग क्या करेंगे, जब लोग क्या पैसा कम हो जाएगा तो पीपल विल डिमांड लेस, लोगों के पैसा कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अब चीज़ें कम मंगाएंगे। तो जब हम कम मंगाएंगे तो जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगी, अब लेफ्टवर्ड की तरफ खिसक जाएगी। इसका हम डी से D2 नाम रख दिया, इसका नाम Q से Q2 नाम रख दिया है। तो मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, डिमांड क्या हो जाएगी, अब लोग कम करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को बोला हुआ है इफेक्ट ऑफ डिमांड का क्या असर पड़ता है हमारे नॉर्मल गुड्स में। स्टूडेंट्स, आप इसे फोकस करना, स्पेशल पढ़िए, इससे अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब।